गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय श्री माता जी। और गुरुजी, कृपा करके मुझे क्षमा करना। शुक्राना सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे भूल चूक कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, सभी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी, आपका चरणों में, श्री माता जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत अनंत नमन है माँ। अनंत अनंत करोड़ों बार नमन है श्री माता जी। गुरुजी, गुरुजी, ये कल का ही संगत जी, ये कल का ही शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ मैं। कल शाम में मेरा शुक्राना सत्संग जो शेयर करी थी उसका मैसेज आया और उन्होंने भेजा कि तुम्हारा शुक्राना सत्संग शेयर हो गया। और मैं सुन रही थी उसको, लगभग 8:15 बजे शाम के टाइम की बात है। सुनते सुनते थोड़ी देर में वहाँ, मैं बेडरूम में थी, बालकनी अंदर के बेडरूम में, वहाँ पर एक मक्खी आती है और वो मक्खी फ्लोर पे ही पूरा घूमते रहती है। मैं जहाँ बैठी थी वहीं पर, तो पूरे फ्लोर पे बहुत सारा, मतलब ऐसे फुदक फुदक के पूरे राउंड राउंड करके पूरे फ्लोर पे घूमी। फिर अंदर के बेडरूम में गई, फिर इधर आई। ऐसे कम से कम आधा घंटे, जब तक मैं सत्संग सुन रही थी तब तक वहीं थी। अचानक से आई संगत जी, कहाँ गई कुछ पता नहीं चला फिर मेरे को। और कुछ भी नहीं, उतने में मेरे हस्बैंड अंकल आ गए आधे घंटे के बाद में, तो फिर मैं उठ के चली गई। और तब तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी हैं। हाँ गुरुजी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी कल तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और गुरुजी से कल मैंने बोली थी गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तो अपनी पूजा पाठ सब छोड़ दी, थोड़ी सी तकलीफ आई। तो कल भी मैंने बोली थी गुरुजी मैंने छोड़ नहीं, करवाना है तो आपको इतनी एनर्जी देना पड़ेगा। तो संगत जी, आज मेरे को गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छी एनर्जी दी, बहुत अच्छा फील करी। और गुरुजी महाराज ने जो मैं सहयोग कर नमक पानी में पैर डाल के जो ध्यान करती हूँ वो करवा के लिया गुरुजी ने, और श्रृंगार भी करवा के लिया। और धरती में बैठती थी तो मेरे को वाइब्रेशन ऐसे महसूस नहीं हो रहे थे कितने दिनों से संगत जी, बिस्तर पे भी। तो गुरुजी ने आज वो सब उससे करवा के लिया। गुरुजी बोले पहले छोड़ चुकी है ना, और फिर चालू करी हिम्मत करके तो मेरे पास आ गई ना, फिर एक बार हिम्मत करके चालू कर। तो शुक्राना गुरुजी, आपने फिर से मेरे को आज मीठ पानी करवाया, बहुत अच्छा लगा मुझे संगत जी, बहुत अच्छा लगा। इतने दिन बाद बड़ी हिम्मत करके करी, कर नहीं पाती हूँ उतना दौड़ दौड़ के, क्योंकि टाइम कम रहता है, कभी भी आ जाते हैं हस्बैंड मेरे। तो आज लेकिन गुरुजी महाराज ने पता नहीं कैसे करवा के लिया। बहुत बहुत शुक्राना है श्री माता जी का। और गुरुजी का कल श्री महाकाली का भी संदेश था, महाकाली माँ का, कि मैं तेरे को अपनी शक्तियाँ भेज रही हूँ। तो शुक्राना है श्री माता जी। आप ही साक्षात श्री महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी है माँ, साक्षात आदि शक्ति हैं आप। थैंक यू श्री माता जी। गुरुजी महाराज, आपने मुझे अपने से फिर से जोड़ा। और वो सब ध्यान आप बोल रहे हैं अमृत वेला कर, अमृत वेला में ध्यान कर, तो अमृत वेला आपको करवा के लेनी होगी श्री माता जी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती माँ, ये जो करवाना है वो अभी तक यहाँ तक भी आप ही ने मेरे को लेकर आया है श्री माता जी। मेरी कोई औकात नहीं है माँ कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाती, क्योंकि करता करविता आप है माँ। हम तो नादान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते श्री माता जी, आपको करवा के लेना होगा। आपने इतनी बड़ी बड़ी पूजाओं में लेके गए, कितना सारा कुछ हुआ है, मैं नहीं बता सकती मैं कैसे गई संगत जी। इतनी बड़ी बड़ी पूजाओं में श्री माता जी ने चोरी चोरी लेके गए। एक बार की तो ऐसी बात है संगत जी, शिव पूजा थी, 3 साल पहले की बात है ये, लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है। शिव पूजा थी और उस दिन सुबह मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल के साथ हमको सुबह ब्रेकफास्ट पार्टी के लिए जाना था, शाम में मूवी जाना था। और 10:30 बजे से दूर थी यहाँ से, काफ़ी 40-45 किलोमीटर की दूर पे श्री माता जी की एकेडमी, वहाँ संस्था, मतलब बड़ा वो है वहाँ पर मतलब क्या बोलते सेंटर है, वहाँ श्री माता जी की ज़मीन थी, वहाँ पर पूरा पूजा थी। और मैं बोली श्री माता जी, मैं तो पूरा सरेंडर कर देती थी माँ, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं कैसे पहुँचूँगी, एक तो दोनों टाइम इनके साथ बाहर जाना है और छुप के जाना है। और 10:30 बजे तक तो उनकी ब्रेकफास्ट पार्टी चलेगी और वहाँ कम से कम 9:30 पौने 10 बजे तक तो पहुँचना था। तो मैं कैसे जाऊँगी? हालाँकि मैंने पहले से ही बोल दिया था इनको कि मेरी पिकनिक
जा रही है फ्रेंड सर्कल की, तो मेरे को भी जाना है पिकनिक, 4 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगी, ऐसा बोल दिया था संगत जी मैंने। तो मैं तो सब फिर भी मैंने सरेंडर कर दी थी कि माँ मैं नहीं जा पाऊँगी, और मेरे लिए अगर मैं गई तो फिर घर पे आके साड़ी पहन के और पानी की बॉटल वगैरह लेके जाऊँगी। मैं पैसे भी नहीं थे उस दिन, सिर्फ़ मेरे हाथ में मोबाइल था, एक हैंकी लेकर गई थी, रुमाल बस। और साढ़े 9 पौने 10 साढ़े 9 तक इनका नाश्ता वगैरह पार्टी सब निपट गई। ये बोलते तेरे को जाना था ना, वो तेरी फ्रेंड को फ़ोन लगा, तेरी पिकनिक भी हो जाती। अरे! समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, मैं क्या करूँ अभी? और वो जो जिनके साथ जाने वाली थी, वो हस्बैंड वाइफ दोनों थे, कार से ही जा रहे थे। अब मैंने लिया अगर वो लेने ये छोड़ने भी जाएँगे तो कहेंगे लेडीज़ कहाँ है इसमें? ये तो दोनों जन जा रहे हैं, तू कहाँ जा रही है? मैं क्या करूँ श्री माता जी? कैसे झूठ क्या करूँ? मेरे को जाना भी इतना अच्छा मौका मिल रहा है। कुछ करो प्लीज़ श्री माता जी, ऐसे मैं प्रार्थना कर रही, 1 सेकंड में ये बोलते अरे मैं नहीं जाता। सुनील एक और इनके फ्रेंड थे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ बोलते तुम लोग जा रहे हो ना उसी साइड, तो तुम उसको छोड़ देना। तो संगत जी, शिव माता जी ने मेरे को ऐसे बुलाया और ऐसा हाथों हाथ वहीं की वहीं, मेरे हाथ में ना पैसे थे, कुछ नहीं, बस एक मोबाइल और एक रुमाल और मोबाइल था मेरे हाथ में, पैसे लेना भी भूल गई इनसे खुशी के कारण। और मुझे तो बिल्कुल भी डाउ था ही नहीं कि मैं पहुँच पाऊँगी, वहाँ जा पाऊँगी, कैसे जाऊँगी? तो बस वो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। तो बोले उन्होंने पूछा कुछ भी, बोले हाँ बाकी की लेडीज़ और हैं, आगे से लेना है, कलेक्ट करना है, ऐसा करके उनको बोला। अच्छा, 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 ठीक है भाभी जी, ठीक है। और फ़ोन करके मेरे को छोड़ दिया। और जब मैं उनकी कार में बैठी संगत जी, मैं आधे घंटे तक खुशी से रोते रही, घबराहट मेरी ख़त्म नहीं हो रही थी, बेचैनी मेरी ख़त्म नहीं हो रही थी खुशी से। पागल हो रही थी, ऐसे लग रहा था मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? इतनी बेफ़िक्री से मैं आ गई, तो मुझे डर भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने तो बोला है। और 4 बजे उन लोगों ने मैं पूजा में वहाँ पर भी गई, सेंटर में जब पूजा हो रही थी, बहुत बड़ी पूजा थी वो शिव पूजा। तो शिव माता जी को ही शिव रूप में हम पूजते हैं। तो अ, वहाँ पर भी बैठी, तब मैं तो आँखों से आधे घंटे तक पानी निकलते रहा संगत जी मेरा। आधे घंटे तक सब लोग सोच रहे होंगे कितनी दुखी, कितनी बेचारी, ना जाने कौन से कष्ट होंगे, इतना रो रही हूँ। बोली मेरे खुशी के आँसू है ये, माँ ने मुझे बुला लिया अपने चरणों में। बस श्री माता जी ऐसी कृपा, गुरुजी महाराज ऐसे चमत्कार मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं। कई बार आपने लेके गए, कई बार मैं बताऊँगी एक-एक सब। श्री माता जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है माँ। मेरा पूरा सरेंडर है, अगर मैं भटक जाऊँ ना तो मेरे को थप्पड़ मार देना, लेकिन अपने से दूर मत करना माँ। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू गुरुजी। आज वो चीज़ मेरे को याद आ गई। आज बहुत अच्छा लगा संगत जी, ऐसा लगा श्री माता जी और गुरुजी महाराज दोनों मेरे साथ हैं, अंग-संग तो रहते हैं, लेकिन महसूस होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी महाराज ने काफ़ी बताया, लेकिन 2 दिन से बार-बार मैसेज दे रहे हैं। ज़रा-सी तकलीफ़ आई, अब छोड़ दी तूने अपना सब, छोड़ दी तूने अपना सब, पूजा-पाठ नहीं कर रही है। एक बार दो बाप एक बार गलती हो गई, दूसरी बार फिर हो गई, तीसरी बार फिर से तूने कोशिश करी ना, एक बार और कोशिश कर ले बोलते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी जो मक्खी पूरे इधर-उधर जिस मक्खी रूप में आके गुरुजी महाराज ने पूरे घर को क्लीयरेंस किया है मेरे, नहीं तो मेरे को बैठती थी धरती पे तो मेरे को वाइब्रेशन नहीं आते थे। उसमें ऐसा है दोनों हाथ धरती पे रख के माँ को प्रणाम करके ऐसे बैठ जाओ तो पूरा क्लीयरेंस होके संतुलन में आ जाते हैं। अगर कुछ करते नहीं बन रहा है तुम्हारा तो धरती माँ पूरा हमको संतुलन कर दे देती है। ऐसा श्री माता जी ने बताया है। तो वो आज करवा के लिया गुरुजी महाराज ने। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना है। कल तो मैं इतनी लो फील कर रही थी संगत जी, मैं नहीं बता सकती थी। सुबह-सुबह 4:30-5 बजे गुरुजी महाराज और श्री माता जी ने मेरा पूरा क्लीयरेंस लेटे-लेटे ही करवा लिया। और पूरा मेरे को संतुलन मिला है, क्योंकि मैं वहाँ जो गुरुजी की वहाँ हमारे हस्बैंड के जो गुरु के यहाँ पर कुगुरु के वहाँ पर गए थे, तो 2 दिन खाना नाश्ता सब वहाँ का खाई थी, तो पूरा नेगेटिविटी मेरे शरीर में आ गई थी, उससे इतना भारीपन आ गया था। वो पूरा क्लीयरेंस करवाया गुरुजी ने। उसी के कारण मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब लग रही थी, बहुत ज़्यादा, पर आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, ऐसे कितने चमत्कार किए। तो गुरुजी महाराज ने पूरा घर मेरा वाइब्रेट करके गए, ताकि किसी ने, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज बोल रहे थे कि तेरे घर में किसी ने पूरा तंत्र क्रिया करके बांध दिया है, ताकि तेरी तू पूजा पाठ में भी तेरा कर ही ना सके।
और सही में संगत जी ये बात बिल्कुल सच्ची है। गुरुजी महाराज ने उसी का एहसास कराया, नहीं तो मेरे को तो कितनी बार गुरुजी ऐसी क्लीयरेंस कर देते, श्री माता जी मेरा लेटे-लेटे क्लीयरेंस कर देते हैं। मैं ध्यान में नहीं बैठ पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। बेटी की शादी के टाइम पे भी इतनी बिज़ी थी, वहाँ कहाँ ध्यान में बैठ सकती थी मैं। पूरा लेटे-लेटे रात भर मेरा क्लीयरेंस चलता था संगत जी, रात भर। धरती माँ में हाथ रखे तो धरती माँ पूरा लेती थी, आकाश की तरफ हाथ खुला रहा तो आकाश तक में पूरा जाता था। वो ऐसा उसमें है बैलेंस करने के सब तरीके बताए हैं श्री माता जी ने। और हनुमान जी की शक्तियाँ आकाश तत्व से, और धरती माँ महाकाली की शक्ति सारी धरती से। श्री महाकाली के बार-बार मुझे मैसेज आते हैं, बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, श्री माता जी आपका, कैसे शुक्राना अदा करूँ श्री माता जी। सही में हमारे में कमी है, गुरुजी महाराज और श्री माता जी मेरे को देने पे ही तत्पर हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी। मैं 3 महीने से, ढाई 3 महीने से मैंने मीट पानी भी नहीं करी थी, और गुरुजी ने 1-2 बार मैसेज भी दिए थे। उसमें श्री माता जी का लाल टीका है कुकू का, उसके भी बहुत चमत्कार हैं। जैसे गुरुजी महाराज के चंदन टीके के चमत्कार हैं, वैसे श्री माता जी के लाल टीका जो है माँ की बिंदिया, उसके बहुत सारे चमत्कार हैं। तो गुरुजी महाराज बोल रहे थे लाल कुकू लगा, लाल कुकू लगा। और जो मोमबत्ती कैंडलिंग के बहुत सारे उपचार हैं, क्योंकि मेरा गला एकदम ड्राई लग रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा थायराइड बहुत बढ़ गया है संगत जी। और हाथ पैर तो इतने दुख रहे थे, इतना शरीर भारी लग रहा था, एनर्जी नहीं लग रही थी बिल्कुल कल मेरे को संगत जी। तो वो सारी चीज़ें गुरुजी महाराज ने आज करवा के लिए, चक्रों को क्लियरेंस करवा के लिया कैंडल से। और कई बार गुरुजी ने बोले कि तेरी आँखों में भी वो हो रहा है, तो कैंडल कैंडल से श्री माता जी की बिंदी को देखना रहता है, उससे आँखें भी क्लियर होती हैं। जैसे गुरुजी महाराज ने जेल वाइब्रेट करके डालना है वो भी बताया, वो भी करती थी। तो आज सब गुरुजी महाराज ने मुझसे करवा के लिए, उसका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। कैसे आपका शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज। धन्य हुई मैं प्रभु, धन्य हुई आप। हर बात की आपको चिंता रहती है। अभी बेटी के पेट में थोड़ी तकलीफ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी सत्संग मुझे सुनवा के उसके कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी। उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। और गुरु जी ने बोला है कि बेटे की शादी की चिंता मत कर, वो सब मैं करवाऊंगा। उसको बहुत बड़ा काम होने वाला है इसी महीने के अंत तक। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी मेरे को बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है संगत जी, बिल्कुल चिंता नहीं है। गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत पक्का बनाया है, शिरडी के साईं बाबा का भी शुक्राना है। उन्होंने भी मुझे मैसेज दे दे के, और भोले भंडारी गुरुजी महाराज तो हैं ही, उनके भी मैसेज आते थे शिव बाबा के, बेटा छुप छुप के कर, जब तक तेरा काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक तेरे को किसी को नहीं बोलना है। जैसे मैं सोचती थी किसी को मैसेज दे दूँ, अपने वाले भी कोई रिश्तेदारों को सोचती थी, तो नहीं, अभी भी मैसेज देते, नहीं बताना नहीं, का तेरे काम रुक जाएगा, तू नहीं कर पाएगी। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना है। हर एक पल, हर एक चीज़, हर एक लम्हे का शुक्राना है। इतने सारे मेरे को, इतने सारे परम चैतन्य की, यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ मेरे साथ है, मुझे अगवा करती, मुझे मैसेज देती, और यहाँ तक लाने में उन्हीं का पूरा हाथ है। मैं कुछ भी नहीं करती संगत जी, मैं कुछ भी नहीं करती। ये भक्ति भी श्री माता जी ने दी है, बस उनकी असीम कृपा रही है मुझ पे। आदि शक्ति माँ, कुलदेवी माँ, गुरुजी महाराज, माँ गौरी, मुझे क्षमा करना। आपने यहाँ तक लाया, बस ऐसे ही मेरा, मैं भटक जाऊँ तो मेरा हाथ थाम लेना, पर मुझे डूबने मत देना माँ। छोटी बच्ची हूँ, बहुत बड़ी नहीं हूँ ना। आप कहते हैं अभी तो तुम लोग बहुत छोटे छोटे हो, श्री माता जी बोलती है, अभी तुमको आध्यात्मिक आध्यात्मिक यात्रा में अभी बहुत छोटे बच्चे हो तुम। कोई पहली क्लास में है, कोई दूसरी क्लास में है, कोई थर्ड में है, कोई फोर्थ में है। तो वैसे ही संगत जी हम सभी, इसमें कोई डिग्री नहीं है। श्री माता जी बोलती है किसी की कोई पुराना कोई नया नहीं है, सभी मेरे संगत परिवार सभी मेरे हैं। किसी की कोई डिग्री नहीं है, कोई कल नीचे तो कोई कल ऊपर, ऐसा हो जाता है, तुम्हारे चक्र ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी भी यही बोलते हैं, शुक्राना गुरुजी। और शिरडी के साईं बाबा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो हम लोग अभी जहाँ घूमने गए थे वो मंदिर में, तो वहाँ एक फैमिली और इनके फ्रेंड और सर्कल में जो है वो हस्बैंड वाइफ भी हमारे साथ गए थे। उन लोग शिरडी जाते थे, तो शिरडी छोड़ के, और अभी हमारे साथ 3 साल से जा रहे हैं वो।
यहाँ पर जब तो मैंने धीरे से उनको वाइफ को जब अकेले में थे हम दोनों ही, तो थोड़ा-सा बोली कि आपने सीढ़ी बोले हमने शिरडी जाना छोड़ दिए। वो हिंदू मुस्लिम की वजह से कि वो लोग मुस्लिम है, वो शिरडी के साईं बाबा हिंदू नहीं है। और उन लोगों ने मंदिर वालों ने अयोध्या के लिए चंदा नहीं दिए कि हम मुस्लिम हैं। इस सब वजह से सारे डिस्प्यूट हो रहे। साईं बाबा मुझे क्षमा करना, मैंने बोलने की कोशिश की थी कि आपने शिरडी जाना नहीं बंद करना था, तो वो बोली क्यों? और वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं संगत जी। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ही नहीं, उनके सामने मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, इसलिए बहुत सारे चीज़ें मालूम होके भी मेरे को चुप रहना पड़ता है। श्री माता जी ने बताए हैं शिरडी के साईं बाबा और शिव भगवान, राम भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है गुरुजी। आपने भी ये बताया आप ही शिव है, आप ही साईं है, आप ही राम है, आप ही कृष्ण है, सब कुछ है। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। शिरडी के साईं बाबा, नीम करोली बाबा ने भी मुझे बोला है जहाँ तुम्हारे को गलत दिखता है वहां तो तुम सब कुछ जानकर भी चुप बैठी रहती हो, ये बात अच्छी नहीं है। हमारी सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तुमको बोलना होगा, तुमको बताना होगा। लेकिन गुरुजी महाराज, नीम करोली बाबा, शिरडी के साईं बाबा, मैं आज नहीं बोल सकती थी। बहुत सारी चीजें मैं देखती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। कितने लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है सही रास्ता। जहाँ भीड़ जा रही है, सिर्फ पैसा है तो क्या हो गया, लेकिन तुम्हारा शरीर का पूरा खराब हो रहा है, तुम्हारे कई जन्म खराब हो रहे हैं। संगत जी, हमको गुरु जी मिले हैं, सतगुरु मिले हैं, हमारे कर्म काट रहे हैं और ये गुरु हमारे हर जन्म मिलेंगे। और पूरी पीढ़ियाँ तृप्त हो रही है। संगत जी, कितनी बड़ी महिमा है ये गुरु महाराज की। हमारे कितने अच्छे कर्म रहे, पता नहीं कौन से कर्म रहे गुरु जी, श्री माता जी, जो आपने हमें अपने से जोड़ा है, जिसका शुक्राना है, बार बार शुक्राना है, शुक्राना है। हजारों लोग वहां जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहा है वो मंदिर, बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन वहां से फायदा क्या है? तुम्हारा भक्ति में मन लग रहा है क्या? तुम्हारे में बदलाव आ रहा है क्या? तुम्हारा स्वभाव चेंज हो रहा है? कुछ नहीं संगत जी, कुछ नहीं। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि जो हम गुरु जी महाराज के चरणों में, श्री माता जी के चरणों में हैं, ये पूरा संगत परिवार। क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं आती, यहाँ पर तो गुरु जी महाराज और श्री माता जी के स्वयं के चुने हुए लोग आते हैं इस दरबार में। ये धर्म का, प्यार का, प्रेम का और करुणा के सागर का दरबार है ये। उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनके चुने हुए लोग हैं यहाँ पर। करोड़ों लोग हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी हम कितने कितने भाग्यशाली हैं संगत जी, जो इस कलयुग में हमें गुरुजी महाराज मिले, हमें श्री माता जी मिली। माँ, उसका लाख लाख बार शुक्राना है। कितने में इतनी बेफिक्र हो गई हूँ कि अब बुरा भी हो रहा है ना संगत जी, तो मुझे बुरा नहीं लगता है। क्योंकि गुरुजी महाराज और श्री माता जी ने मेरे को इतना पक्का बना दिया है ना, हर मैसेज मैसेज दे दे के, कि जो भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। और जब ये बात पूरी विश्वास की तरह अपने दिलो दिमाग में बैठ जाती है ना, तो अपने को डर नहीं लगता है। अभी बेटा इतनी दूर रह रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, गुरुजी महाराज सब बताते रहते हैं मुझे कि सत्संग सुनवा रहे हैं। लेकिन एक शिरडी के साईं बाबा का भी मैसेज आता है, नीम करोली बाबा की, जो हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। तुमने हम पे भरोसा करी हो तो उस भरोसे को कभी टूटने मत देना। यही भरोसा तुम्हारे को आखिरी तक काम आएगा। और वो भरोसा है तो जहाँ भरोसा रहता है ना, वहीं शिव भगवान की, गुरु जी महाराज की, श्री माता जी की, परम चैतन्य की सारी शक्तियाँ काम करती है संगत जी। तो हर हाल में हमें कितनी भी विकट मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर उसमें कुछ अच्छाई छिपी रहती है। ये हमें तुरंत नहीं पता चलती है, हमें बहुत दिनों बाद समझ में आता है कि अच्छा इसके लिए ऐसा हुआ। तो इसलिए संगत जी, धीरज और ध्येय धीरज बना के रखिए, से रहिए, सबूरी रखिए अपने में, भगवान में चित भजन करते रहिए। हर विकट परिस्थिति में कोई ना कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल देते हैं ना, जब हमको मालूम रहता है कि ये तो हमारी शरण में है और इसको अभी भी चिंता नहीं है, इसका विश्वास पक्का है, तो गुरु जी भगवान को, शिव माता जी को, परम चैतन्य को आना ही पड़ता है। शिव बाबा को हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल के वो हमारी सारी समस्याओं को खत्म करते हैं संगत जी। अगर हम कठिन परिस्थिति से भी चल रहे होंगे ना, तो धैर्य बना के रखिए।
अपने गुरु पे इतना अटूट विश्वास रखो कि वो जो करेंगे ना कुछ अच्छा ही करेंगे। कितनी विकट परिस्थिति आ जाए, कितने भी कुछ हमारे साथ गलत हो जाए, पर अभी कभी भी अपने विश्वास को डगमगाइए मत संगत जी, डगमगाइए मत। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बुरा समय देखा है और आज देख रही हूँ संगत जी। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे को ना पता है, बाद में समझ में आता है, शुरू में घबराती है और फिर बोलती है ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मेरी कोई शिकायत नहीं है श्री माता जी से, गुरुजी से। कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी। सिर्फ़ एक ही बात की चिंता रहती है कि ध्यान होना चाहिए। अब एक बात की चिंता रहती है, गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने चाहिए, जल्दी से जल्दी मैं पाठ सुन सकूँ, शिव शिव पाठ सुन सकूँ, शिव चालीसा जो भी है, शिव पुराण, जितने सत्संग हो सके गुरुजी महाराज के, अब उसकी चिंता रहती है मेरे को। वैसे सुबह पहले ध्यान करने की चिंता रहती थी, सेंटर नहीं जा पा रही हूँ। हफ्ते में एक बार श्री माता जी बोलती, वो सामूहिकता का काम है, नहीं भी आ सकते हो तो तुम वहीं पर सोच के घर में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपना पूरा चित्त श्री माता की जी के चरणों में उनसे ही प्रार्थना करो कि मुझे सामूहिकता का ध्यान करवाओ, तो श्री माता जी घर पे भी मेरा पूरा ध्यान सेंटर जैसे पूरे वाइब्रेशन मुझे दिए हैं और ध्यान करवाए हैं। कई बार मैं नहीं जा पाती थी, बहुत बार लेके गए, साल भर लेके गए हूँ, सारी पूजाओं में गई हूँ संगत जी में, ऐसे ही गई हूँ। सरेंडर करती थी, माँ मैं नहीं जा पाऊंगी, अब आपकी इच्छा है। और कुछ ऐसे इत्तेफाक बनते थे कि श्री माता जी मुझे ऐसे ही लेके जाते थे संगत जी। क्या बोलूं मैं श्री माता जी को, धन्य हुई गुरु जी महाराज। श्री माता जी आपका प्रेम सही में बहुत अटूट है, मेरी श्रद्धा भी कम है उसके आगे, मेरी भक्ति भी कम है, जो प्यार और जो स्नेह आपने दिया है। कितनी बार मेरी जान बचाई है, कितनी बार मेरे पति की जान बचाई है, मेरे बेटे के कष्ट हरे हैं, उसको कितनी बार न्यू लाइफ प्लेस की है संगत जी। गुरुजी महाराज बोलते हैं जो तेरे नसीब में नहीं था बेटा, वो भी मैं दे रहा हूँ। जब मैं बहुत कठिन समय से चल रही थी संगत जी, बेटा बहुत गलत रास्ते पे चला गया था, तब श्री कृष्ण भगवान के मैसेज आते थे, कठिन परीक्षा हो रही तो हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए जो तुमने कभी सोचा भी ना हो, जो तुम्हारी किस्मत पे भी ना हो, तो धैर्य रखो, विश्वास मत डगमगाने दो। यानी हर तरीके से मेरे को सभी देवी देवताओं ने, सभी भगवान ने, सभी ईश्वर ने मेरे को इतनी मदद की है ना कि मैं बता नहीं सकती, और मेरे को इतना पक्का बना दी। गुरु जी महाराज बोलते तेरे पास इतना सारा ज्ञान है, तुझे इतना मजबूत बना दिए, फिर भी अज्ञान को जैसे रहती है, भूल जाती है क्या करना है क्या नहीं करना है, भरोसा कर लेती है। तब तू तू तेरे में इतनी समझ होना चाहिए, अच्छे बुरे की पहचान होना चाहिए। शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपने अपनी इतनी भोली सी बेटी को बहुत समझदार, बहुत सारे ज्ञान देकर इतना इतना बलवान बना दी हो ना कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। आज मैं अपने आप में, मेरे को किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है जल्दी से सब लोग चले जाए घर से और मैं अकेली रह के वहाँ से गुरुजी महाराज के सत्संग सुन के, इसकी किस भी सुन के बातों में रहूँ, ध्यान में रहूँ। बस आज मुझे किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती संगत जी, किसी की परवाह, किसी की चिंता नहीं रहती है। जब से गुरुजी मिल गए तब से बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लव यू गुरुपा, लव यू। थैंक यू शिव माता जी, आपने जो गुरु जी महाराज से मुझे जोड़ा उसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आज सुबह में 7:30 बजे साढ़े क्लियरेंस हो रहा था, तो फिर मैं लेट ही उठी कि नहीं, इतने सुंदर वाइब्रेशन दे रहे थे शिव माता जी, तो मैं लेट सो के उठी 6:30 बजे। फिर मैं लेट हो गई तो मैंने वॉक को तो जाना चाहिए थोड़ा सा, बहुत अच्छे से सुखमनी साहिब का पाठ मैंने चलते चलते सुन लिया बढ़िया अच्छे से। तो 7:30 बजे जो मेरे काम थे वो जल्दी से निपटा के गई कि 8:30 बजे तक आ जाऊँगी, पौने 8 बजे तक आ जाऊँगी। नहा के गई, तो वो भी आपने बहुत अच्छे से करवाया सुखमनी साहिब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ सुनी मैंने, पाठ कर तो नहीं पाई पर सुनी ज़रूर गुरुजी, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है यहाँ तक लाने के लिए, हमारी तो कोई औकात नहीं है। जो कर रहे हो गुरुजी आप ही कर रहे हो, बस इसी कृपा बनाए रखना अपनी इतनी प्यारी बेटी को। आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, यही समझ के बैठी हूँ मैं तो। और शायद गुरुजी बोलते हैं कि देखो अकेला इसीलिए किया गया बेटा, तेरे दोस्त भाइयों से भी मुझको दूर किया गया। मेरी 4-4 किटी थी संगत जी, आज एक किटी में भी जाना मेरा मुश्किल होता है, तो वो सारे रास्ते मेरे बंद करे गुरुजी महाराज ने, श्री माता जी ने। इतनी कठिन परीक्षा लेगी तो एकांत में रहे और सिर्फ अपने प्रभु को याद करे, ये समय भी मिलना
बहुत बड़ी बात है संगत जी। किसी के पास टाइम नहीं रहता। जब एक दिन मैं बिज़ी रहती हूँ तो ऐसा लगता है अरे बाप रे! कहाँ चली जाऊँ मैं? कैसे करूँ? इन लोगों से दूर कैसे जाऊँ मैं? ऐसा वो लगता है संगत जी, बिना गुरुजी महाराज के और अपनी सत्संग सुने बगैर चैन नहीं आता है। श्री माता जी की आज स्पीच भी सुनी मैंने, वहाँ वो ही बोल रही है, सेंटर आओ बेटा, तुम कहाँ ये दुनियादारी की में पड़ी हो, आज बेटे की चिंता, इसकी चिंता। सेंटर आओ। गुरुजी महाराज अब आप सेंटर बुला रहे हैं तो आप लेके जाना होगा श्री माता जी। अभी तक जैसे लेकर आए मेरे अंदर, जो मेरी हिम्मत नहीं होती अभी जाने की, कैसे जाऊं, क्योंकि वो हर क्षण आधे घंटे मतलब मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे हस्बैंड जाने नहीं देते मेरे को कहीं भी, बस गुरुजी महाराज मंदिर जाने दे रहे हैं। मैं मंदिर जाने की भी हिम्मत नहीं हो पाती थी संगत जी, कैसे जाऊं, ऐसा डर लगता था डांटेंगे कि क्या। तो गुरुजी, श्री माता जी, सेंटर जाने के रास्ते आप ही खोलो। मुझे सब लोगों से मिलना है, अपने पूरे संगत परिवार से मिलना है गुरुजी। मुझे बैंगलोर के भी सब लोगों की बड़ी याद आ रही है। उनसे फ़ोन से भी बात नहीं कर पाती हूँ कि कब करूँ। शुक्राने सत्संग इतने सारे सुनने रहते हैं, गप्पे मारते रही तो फिर तो ये गुरुजी ने एक मौका दिए है, वो भी मेरे कष्ट काटने के लिए। तो फिर तो क्या रहेगा ना, क्या रहेगा गुरुजी। नहीं कर सकती ना मैं ऐसे, मन नहीं होता गुरुजी। किसी से बात नहीं करती मैं, किसी से भी बात नहीं करती। सब लोग बोलते होंगे कौन सी दुनिया में, ये तो मेरी दुनिया ही अलग हो गई गुरुजी। आपकी दुनिया में हो गई हूँ मैं। आपने इतना प्रेम जो दिया है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। और आज एक आंटी का सत्संग सुनी मैंने। उन्होंने बोला है कि एक उनके जो जहाँ भी रहती हैं वो, उनके कोई पहचान के हैं। उनको भाई साहब बोल रही थी, वो उनके 2 बच्चे हैं, तो एक छोटा बच्चा है वो सिर्फ वो मतलब पहचानता भी नहीं ज़्यादा किसी को, अपनी मम्मी को पहचानता था। और एक और बेटा है या बेटी है, 2 छोटे बच्चे हैं उनकी, और उनकी वाइफ को डेथ हो गई। तो उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाया था कि गुरुजी मेरी तो इस दुनिया में किसी को ज़रूरत नहीं है, आप इनको ठीक कर दो कोई भी हालत में। पर वो ठीक नहीं हो पाई। उन्होंने गुरुजी महाराज का स्वरूप भी उनके तकिए के नीचे रखा था, जल वाइब्रेट भी पिलाया था, लेकिन वो नहीं बची, ऐसा उन्होंने बोला। और मेरी अरदास गुरुजी ने नहीं सुनी। तो वो बोल रही थी संगत परिवार है, मुझे कोई भी आपको मालूम होगा कोई भी जवाब तो आप मुझे जवाब दीजिए, ऐसा क्यों हुआ, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, मेरी अरदास क्यों नहीं सुनी। और उनकी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई वो भाई साहब की। 2 छोटे बच्चे हैं जिसमें एक पैरालाइज़ है। तो ऐसा क्यों किया? तो संगत जी मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन जब से मेरा चित्त बार-बार वहीं जा रहा है शायद, ये तो गुरुजी जाने। लेकिन वो गुरुजी जब भी जो भी कुछ करते हैं ना संगत जी, तो वो उसमें कुछ भलाई छुपी रहती है। वो आज हमको नहीं दिख रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ज़रूर उसकी वजह कोई पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा, क्योंकि परमात्मा जो भी करते हैं, वो हमारे भलाई के लिए करते हैं, हमारी अच्छाई के लिए करते हैं। उसमें बहुत सारी भलाई छिपी रहती जो हमें तुरंत समझ में नहीं आती संगत जी। तो आप उनके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज और श्री माता जी से कि उनकी आत्मा को, जो 2 उस माँ को जो 2 छोटे बच्चों को छोड़ के गई है, अपने पति को ऐसी परिस्थिति में छोड़ के गई हैं, तो उनकी आत्मा को शांति देके अपने श्री चरणों में लेना माँ। उनकी तकलीफ़ों को दूर करना, उस परिवार की तकलीफ़ों को दूर करना, उससे प्रार्थना कर रही हूँ। और संगत जी, तो आप परमपिता परमात्मा के और श्री गुरुजी महाराज की लीलाओं को नहीं समझ सकते, लेकिन एक भरोसा हमेशा बनाए रखना कि वो जो भी करेंगे, उसमें बहुत बड़ी अच्छाई छिपी रहती है। वो हमें तुरंत समझ में नहीं आएगी, उनकी ज़िंदगी में फिर से बाहर आएँगी। वो बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा होगा। वो गुरुजी महाराज ने कुछ अच्छा सोच के रखे होंगे। वो तो कहीं चट्टानों से भी, पत्थरों से भी, तूफ़ानों से भी रास्ता निकाल के हमको लेके जाते हैं। गुरुजी महाराज कभी किसी का गलत कर नहीं सकते संगत जी। और आप गुरुजी महाराज की वाणी, जो वचन है, उन वचनों में ढूँढिए प्रश्नों के उत्तरों को, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मैं तो ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी जब भी थोड़े बहुत सुनी हूँ मैंने वचन, लेकिन जो श्री माता जी ने और गुरुजी महाराज ने ज्ञान दिया मुझे, वो बहुत सक्षम है कि हमें उसमें कुछ अच्छाई है। हरदम हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप उनको नज़दीक से देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत ज़रूर रखिए, इतना धैर्य, इतना विश्वास अपने परमात्मा पे रखिए कि वो उन्होंने किया है अगर ऐसा,
तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा और फिर उसके बाद में कुछ समय निकलने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे गुरुजी। सबके अपने-अपने कर्म बंधन हैं, कर्म काटने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है ऐसी होंगी कि जो गुरुजी महाराज उससे भी बेटर कुछ अच्छा करना होगा उनको, उनकी लाइफ कहीं जो भी है। अब अपन कुछ नहीं जानते संगत जी, लेकिन इतना धैर्य रखिए कि उनके जीवन में फिर से कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा ना एक चिड़िया को, एक पंछियों को तक तूफान में गिरने नहीं देता है संगत जी। तो फिर तो हम इंसान हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इंसान हैं। इसका शुक्राना करना चाहिए। हमें समझ है अपने कर्मों को अच्छा-बुरा करने की, हमारे पास सोच बुद्धि है, इसका शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी महाराज आपको लाख-लाख बार शुक्राना है कि हम इस योनि में हैं, कि हम आपसे जुड़ के अपने कर्म कटवा रहे हैं, अपने अपने सारे परिवार के लोगों के कर्म कटवा रहे हैं। हमारी जितनी भी अतृप्त हो, जितने भी हमारे साथ पीढ़ियों के बुरे कर्म है, वो तक हमारे कट रहे हैं। एक इंसान के आने से संगत जी कितनी सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी होंगी एक परिवार में। शुक्राना है गुरुजी, आपका शुक्राना है। तो संगत जी मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज जो करते हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात रहती है। वो हमें तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन आपको कुछ दिनों के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ गुरुजी महाराज आपको बताएँगे। तो आप धैर्य और धीरज रखिए और गुरुजी से प्रार्थना करिए। उनके अच्छे जीवन के लिए मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी महाराज, उस परिवार में जो भी दुखी हैं, जो भी इससे परेशान हैं, उन सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना, धीरज देना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, कुछ ऐसा करना उनकी ज़िंदगी में कि सही में लगे कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद तो दुनिया ही बदल जाती है, जैसी मेरी बदल गई है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। मुझे नहीं लगता डर, बिल्कुल नहीं लगता डर। और गुरुजी महाराज आपने इसके लिए मुझे तैयार किया था कि बेटा हर सिचुएशन में तुझे पक्का रहना है। श्री माता जी आपका भी लाख लाख शुक्राना है, जो आपने इतने सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान मुझे दिए हैं, इतने गहरी चीजें मुझे बताई हैं, जो कहीं किताबों में, कोई ग्रंथों में नहीं लिखा है। ग्रंथों में लिखा है आदि शक्ति आएंगी कलयुग में, रियलाइजेशन का प्रोग्राम होगा, तुम्हारे कुंडलिनी जागृति देंगी वो आदि शक्ति, ये सब लिखा है, श्री माता जी ने बताया है। तो वो सब हो रहा है, लेकिन धन्य हुई गुरुजी महाराज, धन्य हुई श्री माता जी, जो आप दोनों ने मेरा हाथ आगे, मेरा हाथ थामा है। श्री माता जी मेरे घर पे आके मेरा हाथ थामा है, घर पे आके मेरे सेंटर के लोग आके मेरा रियलाइजेशन हुआ है, इसका शुक्राना है श्री माता जी। सही में मैं माँ को ऐसे ही ढूंढती थी, माँ कहाँ हो आप, दुर्गा माँ। मैं पीरियड्स में भी रहती थी ना संगत जी, बहुत तकलीफ के दिन निकाले मैंने, बहुत टेंशन के दिन, बिल्कुल अकेली, 30 साल से अकेली जिंदगी जी है मैंने। शुक्राना है श्री माता जी, इसी के लिए श्री माता जी आ गई मेरे पास दौड़ी दौड़ी। माँ ने मेरा हाथ थामा, गुरु जी आपने मेरा हाथ थामा, धन्य हुई मैं गुरुजी। आपका लाख लाख बार शुक्राना है संगत जी, बहुत 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 बार शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज श्री माता जी का। एक बार मुझे बता दो ऐसे कौन से मेरे पुण्य थे गुरुजी महाराज श्री माता जी, जो आपने मेरा इतनी तकलीफ के समय मेरा साथ दिया। बस ऐसा ही साथ उन सभी का देना जो इतनी परेशानी में, दुख में आपको ढूंढ रहे हैं, उन तक आप पहुंचो गुरुजी। सच्चे भक्तों की तरफ आप पहुंचो श्री माता जी, उन सबको रियलाइजेशन मिले, सभी उन संगत को जो आपको ढूंढ रहे हैं, जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जो भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान है कि नहीं है, कहाँ है। और जब भी दुख आते हैं ना संगत जी, तो हमें और पक्का बनाने के लिए आते हैं दुख। कभी भी दुख आए तो घबराना नहीं, ये समझ लो कि हमारे कर्म कट रहे हैं और हम जल्दी से इस दुख से बाहर आने वाले हैं, हम परमात्मा के पास पहुंचने वाले हैं। धीरज रखो, धैर्य रखो। ऐसा है संगत जी, जब भी ईश्वर कुछ करता है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ी उनकी और प्लानिंग रहती, जो हम नहीं समझ सकते। हमारे पास उतनी सोच समझ ही नहीं है, जो परमात्मा कर सकते हैं हमको हम सोच ही नहीं सकते वो कहाँ से कैसे रास्ते निकालेंगे। गुरु जी बोलते हैं ना, मुझे मेरे अपना दिमाग मत चलाओ, मुझे मत जज करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से कैसे क्या करते हैं गुरुजी, ये तो हमको नहीं मालूम। गुरुजी बोल रहे तेरे कैसे कैसे कर
मैंने अपने ऊपर लिए हैं, कैसे कैसे पूरी काली विद्याएं तेरी काट दी हैं। आज ऐसा शुक्राना सत्संग सुनाया गुरुजी ने। और ये भी बताया भी, कल ही मैं सोचती थी सुबह की चिट्टियों को आटा डालना है, डाल नहीं पा रही, पक्षियों को दाना नहीं डाल पा रही हूँ। तो गुरुजी ने बताया आज थोड़ी सी 1 चम्मच आटा, 1 चम्मच चीनी और आधी चम्मच सफ़ेद तिली, आधी चम्मच काली तिली, इसको मिला के पाउडर बना के रख लो। और जब भी बाहर जाओ तो एक पेपर में चिट्टियों के लिए डाल दो 1-2 चम्मच, जैसा आपको डालना है। तो वो अपने बच्चे के लिए सुख समृद्धि आएंगे, उनके पापों से उनको मुक्ति मिलेगी। तो ये अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी महाराज ने मेरे को सुनाया है संगत जी। इसका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। श्री माता जी, गुरु जी, मुझसे अगर जाने अनजाने में कुछ भी भूल चूक गलती हो गई हो माँ, तो उसके लिए क्षमा करना श्री माता जी, गुरु जी महाराज, सभी संगत परिवार। मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना श्री माता जी, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शायद मैं शुरू में मंत्र बोलना भूल गई हूँ, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी महाराज, श्री माता जी, मुझे क्षमा करना। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंत 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 कोटि नमन है गुरु जी महाराज, श्री माता जी। जय गुरु जी।